हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज सुपर संडे गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर करंट अफेयर्स। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपैक्स लॉन्च करेगा? ये जापान के सहयोग से लॉन्च करेगा, ल्यूपैक्स जापान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो अहिल्यानगर जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। MH महाराष्ट्र में स्थित है अहिल्यानगर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नववर्ष रोश हसनाहा का संबंध किस धर्म से है? तो ये यहूदी धर्म से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश किसे चुना गया है? तो ये रूस को चुना गया है। विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश रूस को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ऊर्जा मंत्री के अनुसार देश में स्थापित और ऊर्जा क्षमता कितनी है? 100 गीगावाट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो ये नाइजीरिया बना है 9वां, और 10वां बना है इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे, ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया, 9वां नाइजीरिया और 10वां इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 31वीं राष्ट्रीय बाल विधान कांग्रेस कहाँ हुई? ये मध्य प्रदेश में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को, ईरान मकरान। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग ने ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां भारत को स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? ये पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इजराइल और डायरी पुस्तक के लेखक हैं? तो विशाल पांडे हैं। इजराइल वार डायरी पुस्तक के लेखक विशाल पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हरियाणा में। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हरियाणा में, बीमा सखी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने डेविस कप 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, भारतीय सेनाओं ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ किया? तो वेस्ट बंगाल में किया है। भारत और वेस्ट बंगाल के बीच तीस्ता प्रहार हुआ है, भारत और वेस्ट बंगाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथेनॉल संयंत्र कहाँ खुला? तो डेनमार्क में खुला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाल ही में 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 16 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? तो नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे, किस राज्य ने AI एंकर अंकिता लॉन्च की है? तो असम राज्य ने AI एंकर अंकिता लॉन्च की है, असम राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे, जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज
जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव का प्रारंभ हुआ? ये केरल राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में मनाना प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे, हाल ही में 400 इलेक्ट्रिक DEVI बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है इलेक्ट्रिक बस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ब्लू पोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से है। ब्लू पोस्ट मिशन चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत देश ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना हिस्सा आवंटित किया गया? तो 1.97% स्वास्थ्य पर आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर खर्च हो करेगा 1.97%। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 130वां है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये नोएडा में किया गया है, यूपी के नोएडा में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन नोएडा यूपी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। 2.0 कलम और कवच याद रखेंगे, ये पूछा जा रहा है अभी। कलम और कवच 2.0 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने की है शुरू। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25वां आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ये रवि किशन को मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चर्चा में रहा मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? ये गुजरात राज्य में मरीन नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ये दुबई में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? कोमोडो इंडोनेशिया याद रखेंगे। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? ये भारत सरकार ने लॉन्च की है। क्वेश्चन 36 देखिए, हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप किसे मान्यता दी है? ये तो कोझिकोड शहर को मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रनिंग स्टेशन खोला गया? तो ये अपना भागलपुर में खोला गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार स्पेशल के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रजीत भट्टाचार्य को RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इंद्रजीत भट्टाचार्य को। क्वेश्चन 39 देखिए, 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, हाल ही में IMF की फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है? तो ये सूडान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक्सियोम स्पेस का CEO किसे नियुक्त किया गया है?
तो तेजपाल भाटिया को नियुक्त किया गया है एक्सियोम स्पेस का CEO, तेजपाल भाटिया। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, हाल ही में चर्चा में रही AI किरण पहल का संबंध किससे है? तो भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित हो जाएगा। AI किरण भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 पाएंगे, रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये राजनाथ सिंह करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस के विजय दिवस समारोह 2025 का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो राजनाथ सिंह करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया? सिक्योर ये इंग्लैंड ने प्रारंभ किया है। कार्बन से समुद्र में अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर इंग्लैंड ने शुरू किया है, प्रारंभ किया है। क्वेश्चन 45 को देखेंगे, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेजबानी हैदराबाद करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, श्री लड़ाई जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गोवा में आयोजित हुआ है, श्री लड़ाई जात्रा महोत्सव गोवा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आएंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 की शुरुआत की गई है। तो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो ये कर्नाटक राज्य मक्का उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश में होगा? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश में होगा? इंडिया और श्रीलंका में होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता? जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है, जैनिक सिनर ने। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रोजेक्ट हक किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट बैंक HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट हक HDFC बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर आएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। 54वां टाइगर रिजर्व ये वीरांगना दुर्गावती हो जाएगा। 55वां टाइगर रिजर्व ये धौलपुरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। 56वां टाइगर रिजर्व ये गुरु घासीराम हो जाएगा। 57वां टाइगर रिजर्व ये तारापानी हो जाएगा टाइगर रिजर्व। और 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो 77 का C नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, चौथा नो मनी फॉरेस्टर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये म्यूनिख में संपन्न हुआ है। चौथा नो मनी फॉरेस्टर सम्मेलन म्यूनिख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट जो एशिया में सर्वाधिक हैं? तो ये 89 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत
को कौन सा स्थान मिला है? तो 79 स्थान मिला है, 79वां स्थान रूल ऑफ लॉ में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने ईशान पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किस राज्य ने ग्रीन बजट शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने ग्रीन बजट शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये तीसरा रैंक है भारत का। हुरून ग्लोब यूनिफॉर्म में तीसरा रैंक है भारत का। क्वेश्चन नंबर 86 पर आएंगे, किस देश के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो यूएसए के राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, हाल ही में MR श्रीनिवास का निधन हुआ है, वे कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक हैं RM श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किस देश में भगवान हनुमान जी का 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो गुयाना में। याद रखेंगे, हनुमान जी का 16 फीट का मूर्ति गुयाना में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, किस देश के सकुराजिया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान राज्य हो जाएगा, जापान देश हो जाएगा। सकुराजिया ज्वालामुखी जापान। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो इक्वाडोर में खोजा गया है। क्वेश्चन 91 देखिए, इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? तो चक्रवात शक्ति श्रीलंका हो जाएगा, चक्रवात शक्ति। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने लिया है? तो बिल गेट्स ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना? तो ये पोर्टर बना है यूनिकॉर्न। क्वेश्चन 96 देखिए, हाल ही में शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो अफगानिस्तान ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वैज्ञानिक ने किस एशियाई फसल का पहल पैनजीनोम बनाया है? तो ये चावल हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन 99 देखिए, हाल ही में एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, किस संगठन द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आइसलैंड जो है कि मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में, कॉरपोरेट कोलकाता हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है कॉरपोरेट भवन कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हाल ही में कोयला खनिज दिवस मनाया गया है, 4 मई को मनाया गया है कोयला खनिज दिवस। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं
क्रिश्चियन स्टॉकर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो ये रूस से खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, इसका संबंध किससे है? तो योग गुरु हो जाएगा, शिवानंद जी योग गुरु संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है, सर्वप्रिय सागवान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। क्वेश्चन 57 देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 0.6% की टेक्सटाइल में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव में नियुक्त किया गया है, अरविंद श्रीवास्तव को। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे। पंद्रहवां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, तो ये ब्राज़ील में आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस IIT संस्था ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन जार्विस किस राज्य में लॉन्च की गई है? सार्विस किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो असम राज्य में लॉन्च की गई है रोबोटिक सर्जरी, असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 63 पाएंगे, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चे के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने घोषित की है 100% छात्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस राज्य के कुम्मेकोनम सुपारी को भौगोलिक संकेत NGI टैग प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु को मिला है। क्वेश्चन 65 देखिए, किस राज्य में 5 दिवसीय माधवपुर घेर मेला आयोजित हुआ है? तो गुजरात राज्य में माधवपुर घेर मेला का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान में जनसंख्या गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यूपी सरकार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इंग्लैंड हो जाएगा, UK। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ये बैंकॉक में हुआ है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस मंत्रालय ने वैश्विक जुड़ाव योजना कार्यान्वित की जा रही है?
तो ये संस्कृत मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार 170 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 36वें स्थान पर है। नेटवर्क तत्परता में भारत 36वें स्थान पर है। तो चलिए आज इतना ही। जो भी करंट अफेयर्स में नहीं आ पाते हैं क्विज, वो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही, कल नेक्स्ट डे मिलते हैं।